जय हिंद दोस्तों। तो आप सबने ये पेपर की कटिंग देख ली होगी कि अगले 5 वर्षों में जो 5 वर्षों का मोहन यादव जी का कार्यकाल है उसमें 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, तो उन्हीं में से और इस साल बोल रहे हैं कि 1 लाख भर्ती होगी। हालांकि अभी कैलेंडर का आता पता नहीं है, जो ईएसबी का कैलेंडर आता है उसका आता पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर या 1 से 2 हफ्ते के अंदर कैलेंडर जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से पहला भर्ती जो है, पहली वैकेंसी आने वाली है ग्रुप 4 की, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती होती है, जिसमें सीपीसीटी मैंडेटरी होता है। तो पूरा का पूरा हम इसमें जो आपको जो जो चाहिए सीपीसीटी के बारे में वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए ये अभी नवीनतम जो इसका नोटिफिकेशन आया था, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। देखिए समूह 4 के अंतर्गत असहायक ग्रेड 3, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। ठीक है, फीस वगैरह तो सेम ही रहती है। इसके अलावा अपन नीचे चलते हैं, नीचे देखेंगे अपन मेन कि आपका सीपीसीटी का जो है और सिलेबस, सीपीसीटी के लिए क्या मांगा जाता है और सिलेबस के लिए है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा इस एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सीधे अपन चलते हैं। पिछली बार भर्ती आई थी बहुत ही तगड़ी, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी आने वाली है। तो उस पिछली बार की वैकेंसी मैं आपको दिखाऊं अगर, तो 3047 वैकेंसी आई थी भाई साहब, 3047। जिसमें से ये ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर है 3047 टोटल वैकेंसी आई थी। इस बार तो बोल रहे हैं 250 से 300 की वैकेंसी आएगी। अप्रॉक्स 500 ही रहेगी वैकेंसी, 500 के अंदर ही आने वाली है। इसका कट ऑफ मैं बता दूं तो 80 से नीचे किसी का भी कट ऑफ इसमें नहीं जाता है। तो इस बार आप मान लीजिए अगर 500 के करीब वैकेंसी आती है तो आपका कट ऑफ मैं पहले बता देता हूँ। इसका आप 85 प्लस कट ऑफ लेके चलिएगा। 90 तक भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं होगा, लेकिन 85 प्लस इसका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसका पेपर का पैटर्न भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहली वैकेंसी इसमें आई है सहायक ग्रेड 3 की। ठीक है, तो आप ये सब मत देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो देखिए। इसमें वेतनमान क्या मिलता है, वेतनमान इसमें 19,500 से 62,000 तक आपका जो है वेतनमान रहता है। 1900 ग्रेड पे की जॉब है, मतलब 30K अप्रॉक्स सैलरी आपकी बनती है। जिसमें पहले साल काला कानून लागू है, तो पहले वर्ष 70% टोटल सैलरी का, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष से आपको फुल सैलरी इन हैंड मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये काला कानून जल्द से जल्द हटना चाहिए। इसके अलावा हम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है चीज़ें। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आप हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं की परीक्षा आप उत्तीर्ण करे होने चाहिए। ठीक है, किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त। दूसरी क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मतलब आपके पास डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए होना चाहिए, है ना। तो यही अभी तक दिया हुआ डिप्लोमा के बारे में, या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अंतर्गत जो कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा होती है सीपीसीटी, उसमें हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग आपका होना चाहिए और जो आपका थ्योरी पेपर होता है वो आपके पास होना चाहिए, पास होने चाहिए। उसमें आप 38 नंबर से ज़्यादा पाने चाहिए थ्योरी पेपर में, और आपकी हिंदी टाइपिंग 20 से ऊपर आनी चाहिए, 20 की स्पीड प्रति मिनट। ठीक है, तो आप सहायक ग्रेड 3 के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं मांगता है, सिर्फ आपका हिंदी टाइपिंग पास होना चाहिए। और आप जो है, जो आपका 75 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होता है ना, वो आपका पास होना चाहिए। तो आप ये जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो अभी अगर शायद सीपीसीटी होने भी वाली है तो सीपीसीटी तो आप ज़रूर ही कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें तो और कुछ नहीं दिया हुआ है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए क्या चाहिए, तो इसमें स्टेनो वगैरह चाहिए, सीपीसीटी तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वैकेंसी आती हैं। तो सहायक ग्रेड 3 के रिगार्डिंग ही थी, बाकी जो वैकेंसी आएगी उनके अकॉर्डिंग जो है देख ली जाएगी। पिछली बार तो बहुत प्रकार की वैकेंसी थी। अब सीधे अपन चलते हैं इसके सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। इसमें और भी अन्य वैकेंसी आती हैं, है ना। ये देखिए हर जगह आपको ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा शीघ्र लेखक की ही आती है, और जो सॉरी सहायक ग्रेड 3 की ही आती है, तो उसी के लिए हमने देख लिया था। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 यही वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। पिछली बार तो बहुत विभागों में वैकेंसी निकली थी, तो जो है काफ़ी नीचे हमको जाना पड़ जाएगा इसमें। बहुत ही नीचे जाना पड़ जाएगा। आप अगर इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिएगा। बस हम लोग सिलेबस के बहुत ही नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, काफ़ी नीचे है यार, बहुत ज़्यादा विभागों में वैकेंसी दी गई थी। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी 3000 ही थी, लेकिन जो है इतने विभागों ने एक एक दो दो पोस्ट करके मांगा हुआ था ना। हाँ, ये अपन आ गए हैं। ठीक है,
यहाँ पर लास्ट वैकेंसी थी, देखिए छाया चित्रकार टाइप की भी कुछ स्पेशल टाइप की भी वैकेंसी आती है इसमें भी आपको हायर सेकेंडरी विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त से फोटोग्राफी। तो ये आपका जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो बहुत सारी वैकेंसी तो वहाँ पर पता चलती हैं। ठीक, इसके अलावा अपन नीचे जाते हैं, इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न की अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया कि व्यापम कैसे नॉर्मलाइज करता है, तो हम ही क्या बता देंगे आपको। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, सिलेबस वगैरह नीचे ही दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, पूरी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप पूरा धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए आपका पेपर होता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है आपका, और ये आपके जो है 20 रुपये 40 रुपये ये दिया हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर्स पिछली बार 17 शहरों में थे, उसमें से बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, यहाँ पर आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए थे। ठीक है, अब नीचे आपकी परीक्षा प्रणाली दी हुई होगी, सिलेबस क्या रहता है ये देखिए। सिलेबस है आपका, इसमें आता है जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। सामान्य ज्ञान आपका 17 नंबर का आता है, हिंदी भी आपकी 17 नंबर की आती है, इंग्लिश भी आपकी 17 नंबर की आती है, गणित भी आपकी 17 नंबर की आती है। इन दोनों में से एक 17 नंबर का आता है और एक 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम जब होगा तभी पता चलेगा। वैसे ज़्यादातर केसेस में जो कंप्यूटर होता है वो 15 नंबर का आता है और जो रीजनिंग होती है वो 17 नंबर की आती है। ठीक है, तो 17 पन्ना 85 ये हो गया और 15 नंबर का वो, मतलब 6 आपके इसमें सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछता है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसका पेपर एनालिसिस भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, सीपीसीटी का डाउट क्लियर हुआ है और आगे की तैयारी में हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा कंटेंट भी आपको डिलीवर करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्स बेचने वाली किसी प्रकार की बात नहीं होती है। ठीक है, जो आप जो है वो क्लियर है। आपको अगर इसका स्ट्रेटजी का वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ इसी एग्ज़ाम को, तो आप बताइएगा तो मैं स्ट्रेटजी की वीडियो ला दूंगा। ठीक है, मैं एमपी हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, ग्रुप 4 का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, है ना। तो आप जो है ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा। आगे के वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।